हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। आज का हमारा टॉपिक है असाइनमेंट प्रॉब्लम का। वो भी आप जानते हैं कि असाइनमेंट में हम लोग को एक ही मेथड जनरली क्या इसी से हम सवाल भी लगाते हैं, सारे क्वेश्चन भी लगाते हैं, वो भी हंगेरियन मेथड द्वारा। तो हम ये क्वेश्चन है कांति स्वरूप बुक का, लेकिन आप क्वेश्चन छोड़िए कि आपको मेथड आना चाहिए। क्वेश्चन चाहे जिस बुक का उससे मतलब नहीं है। तो हम लोग आज सीखेंगे हंगेरियन मेथड क्या होता है। ओके स्टूडेंट, ये एक प्रॉब्लम दी हुई है। तो इसमें जो होता है कि हमें अगर सबसे पहले तो हमें चेक करना पड़ता है कि फर्स्ट स्टेप बता रहा हूँ आपको, आप नोट करते जाइएगा कि हमें देखना पड़ता है नंबर ऑफ़ सोर्सेज इक्वल टू दी नंबर ऑफ़ दी डेस्टिनेशन। अगर ऐसा नहीं है तो हम उसमें डमी रो या फिर डमी कॉलम देखते हैं। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे सोर्सेज जो हमारे पास 4 हैं और डेस्टिनेशन भी हमारा 4 है, तो यहाँ पे हमें डमी रो और डमी कॉलम ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, फिर नेक्स्ट स्टेप आता है हंगेरियन मेथड में हमें निकालना पड़ता है रो रिड्यूस मैट्रिक्स एंड कॉलम रिड्यूस मैट्रिक्स। तो इसके क्या प्रोसीजर हैं, तो आप दैट मीन्स कि रो रिड्यूस मैट्रिक्स एंड दूसरा है कॉलम रिड्यूस मैट्रिक्स। ओके स्टूडेंट, तो हम लोग रो रिड्यूस या फिर कॉलम रिड्यूस करने के लिए हम देखते हैं। अगर रो रिड्यूस की बात है तो हम प्रत्येक रो में स्मॉलेस्ट एलिमेंट देखेंगे, फिर उस स्मॉलेस्ट एलिमेंट को सभी उस रो में से माइनस कर देते हैं। इसी तरह इसमें भी कॉलम में भी हम देखते जाएंगे। तो हम यहाँ पे आप देखिए फर्स्ट रो में हमारा स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन है, हम इसे हाईलाइट कर दे रहे हैं 18, 25, 17, 11। तो इसमें ये है स्मॉलेस्ट एलिमेंट। इसमें 13, 28, 14, 26 तो ये होगा स्मॉलेस्ट। 38, 19, 18, 15 तो इसमें स्मॉलेस्ट ये है। 19, 26, 24, 10 स्मॉलेस्ट ये है। ओके, तो हम यहीं पे बना रहे हैं रो रिड्यूस मैट्रिक्स। रो रिड्यूस मैट्रिक्स ये होता है हमारा फर्स्ट स्टेप आप फर्स्ट भी से कह सकते हो कि स्टूडेंट। तो फिर हम इसी पे बना दे रहे हैं जिससे आपको आसानी हो समझने में। ओके, तो हमें माइनस करना है। अब जो फिर हम माइनस करेंगे दैट मीन्स कि 11 को 18 से तो कितना बचेगा, ये 7 बचेगा। अब यहाँ पे जनरली समझ आइए कि ये EFGH है और ABCD तरह है। ओके स्टूडेंट, ये हम अंडरस्टूड कर लेते हैं। तो 7 आया, ये 26 में से 11 माइनस हो तो कितने बचेगा ये 11, 10, 21 और 5, 26 तो ये बचेगा 15। इसी तरह हम 17 में से करेंगे तो ये कितना बचेगा, दैट मीन्स कि 6 आएगा ये। और 11 में से 11 जाएगा तो ये आएगा 0। क्यों, इसको 13 में से 13 माइनस करेंगे, यहाँ पे 0 बचेगा। और यहाँ पे 13 में से 28 जाएगा तो यहाँ पे हम लोग के पास 28, 13, 25 बचेगा। ओके स्टूडेंट, सॉरी लग रहा है मुझे गलत हो गई है। 13, 10, 23 और 5, 28 तो यहाँ पे यहाँ पे 15 आएगा। क्यों, इसी तरह मिस्टेक होती हैं। आप जैसे मान लीजिए आप ऑफलाइन एग्ज़ाम जब एग्ज़ाम चल रहा होता तो जल्दी जल्दी में हम लोग इसी तरह करते, माइनस करने में भी प्रॉब्लम हो जाती है और लास्ट में जो आंसर आता है वो गलत आता है, तो हम लोग का नंबर भी कट जाता है। तो यहाँ पे माइनस आप करते जाइएगा, आप देखिएगा आपसे कोई गलती नहीं होगी। 23, 4, 3, 0, यहाँ पे 9,
सॉरी, हमें लग रहा है कि गलतियाँ हो रही इसमें। ओके, हम एक बार मैच कर लेते हैं, सही है गलत है। कि ये -13, ये 15, ये 1, ये 13, 13 दूना 26, 23, 4, 3, 0, उसके बाद 9, 16, 14, 0। ये हाँ, ये सही है। अब इसके बाद हम क्या निकालेंगे, इसके बाद फिर हम लोग निकालेंगे कॉलम रिड्यूस मैट्रिक्स। तो आते हैं टेबल। ओके स्टूडेंट, ये हमने इसके फाइंड कर लिया कॉलम रिड्यूस मैट्रिक्स को। आप देखेंगे कि ये हमने रो फाइंड किया, स्टेप 2, स्टेप 3 है कॉलम रिड्यूस मैट्रिक्स। ये होता है हमारा हैंगरियन मेथड का जो है स्टेप होते हैं, रूल होते हैं। इसके फाइंड करने के बाद हम लोग ड्रा करते हैं नंबर ऑफ दी लाइन, जिससे कि हमारा जो है मैक्सिमम एलोकेट हो जाए। दैट मीन्स कि ड्रा करेंगे। थर्ड स्टेप जिसे कह सकते हैं हम, स्टेप 3, ड्रा लाइन which covered maximum 0 element, that means which cover maximum 0। तो आप देखिए इस रो में ड्रा करेंगे, इस तो एक ही है, इसमें 2 हो रहा है, इसमें 2, इसमें 1, इसमें 1, 1, 1, इसमें 3 हो रहा है। ओके स्टूडेंट, तो हम सबसे पहले इस को कर देंगे। अब इसमें 2, 1, 1। तो अब जानिए स्टूडेंट कि हमें लाइन ड्रा करनी है जो कि मैक्सिमम 0 कवर करे, कवर मैक्सिमम 0। तो इस रो पे कवर करें तो ये 2 0 कवर करेगा, इस पे सिंगल 0 कवर करेगा ये। तो चूँकि यहाँ पे जो है, तो स्टूडेंट आप लाइन तो ड्रा हो गई। इसके बाद लेकिन यहाँ पे इसके बाद इसके हम देखते हैं कि नंबर ऑफ द लाइन होना चाहिए इक्वल टू ऑर्डर ऑफ द कॉस्ट मैट्रिक्स। तो आप देखेंगे कि इसमें लिख भी दिया है नंबर ऑफ द लाइन इक्वल टू ऑर्डर ऑफ द कॉस्ट मैट्रिक्स। लेकिन यहाँ पे देखिए कि 1 2 3 3 लाइन है, जो कि ऑर्डर इसका कितना है 4 क्रॉस 4 का इसका ऑर्डर है हमारा। तो इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे नॉट इक्वलिटी का हम साइन लगाएंगे। अब बात फंस गई ना कि हम लोग इसका आगे प्रोसीजर क्या करें। तो इसको आगे प्रोसीजर करने के लिए हमें फिर से रिवाइज्ड, हमें दैट मीन्स कि